Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में बच्चों मटेरियल लेबर के वेरिएंसेस कंप्लीट किए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 के अंदर पहले 2 लेक्चर में आपने फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंस देखे। आज बच्चों सेम फिक्स ओवरहेड्स के वेरिएंस है, पर जिसमें एक नया वर्ड आ रहा है डेज गिवन। तो जब बच्चों आपको एग्जाम्पल में डेज दिए हो तो जस्ट लाइक आइडल टाइम फिक्स ओवरहेड का टेबल 5 कॉलम में कन्वर्ट होगा। टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इन वेज डेज गिवन। एसी बीसी, एसी का मीनिंग अब सबको पता है बच्चों, एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। बीसी का मीनिंग बजट फिक्स्ड कॉस्ट। आरबीएच नया वर्ड है बच्चों, आरबीएच का मीनिंग है रिवाइज्ड बजट आवर। ये आपके लिए कुछ नया वर्ड है बच्चों। बाकी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रेट। एक्स्ट्रा कॉलम आई रिवाइज्ड बजट आवर्स। तो आंसर में 2 - 1 बजट वेरिएंस एज इट इज। 3 - 2 कैलेंडर वेरिएंस नया है बच्चों। 4 - 3 कैपेसिटी, 5 - 4 एफिशिएंसी, 5 - 1 कॉस्ट और 5 - 2 वॉल्यूम। बीच के 3 का टोटल करोगे बच्चों, ये 3 का तो रिसीव होगा वॉल्यूम, और पहले 4 का टोटल करोगे तो रिसीव्ड होगा कॉस्ट। तो जस्ट लाइक बच्चों लेबर वेरिएंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें डेज दिए हो तो आपको कैलकुलेशन करना है। अब आरबीएच कैसे ढूंढोगे बच्चों? तो आरबीएच के लिए मैंने यहाँ एक स्लोगन बनाया, सेम इस प्रकार से लेना है, बजट डेज इक्वल टू बजट आवर। बजट डेज पे बजट आवर, तो एक्चुअल डेज पे हाउ मच। तो जो भी बजट डेज है बच्चों उसको एक्चुअल के आधार पे रिवाइज करना है। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ पूरा टेबल, आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जनरल ऑप्शन में 20 मार्क वैल्यू बच्चों, रेगुलर पेपर में 14 मार्क। टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, सम नंबर 32, पेज नंबर 152। टेक्स्ट बुक और कैलकुलेटर ज्वाइंट हो जाओ। सम नंबर 32, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ कंपनी। पर्टिकुलर, पहली कॉलम बजट, दूसरी कॉलम एक्चुअल, मंथली आवर्स, उसके बाद मंथली प्रोडक्शन यूनिट्स, नीचे डेज दिख रहा है बच्चों। जैसे डेज आए समझ लेना है। फिक्स ओवरहेड 5 कॉलम में, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी एंड कैलेंडर वेरिएंस। यस, ये कैलेंडर वेरिएंस मांगा हुआ बच्चों। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली कॉलम बजट है, सेकंड एक्चुअल है। एक्चुअल कॉलम में से सबसे पहले चाहिए मुझे एक्चुअल वर्किंग आवर, जो मुझे दिख रहा है पहली कॉलम में बच्चों 3150। मेरे पास बच्चों नई बुक है तो लास्ट ईयर के कोई भी आंसर गिने हुए नहीं, तो आप लोग आंसर टैली करते रहना। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है बच्चों 6400 रुपीज़। जैसे बच्चों इसे डिवाइड करेंगे 3150 से, वैल्यू आएगी 2.03। इट्स कॉल्ड एक्चुअल रेट। पहली कॉलम ओवर एक्चुअल, टोटल एक्चुअल, रेट एक्चुअल। सेकेंड कॉलम बजट आवर, पहली कॉलम देखो उसमें मंथली बजट आवर्स दिख रहे हैं मुझे। यस, गिवन है बच्चों 3000 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है बच्चों, पर बजटिंग फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है 6000 रुपये। अब यहाँ 6000 हो, पहली कॉलम में से 3000 आवर लिए, दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों तो रेट कितना आएगा? 2 रुपीज़ इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड रेट। अब बच्चों यस, मुझे बताए यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट 2 रुपये, यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट 2 रुपये, यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट 2 रुपये, सब जगह पे रेट सेम लिखा। अब बच्चों नया वर्ड है रिवाइज्ड बजट आवर्स। अब उसके लिए मैंने स्लोगन बनाया है, बजट डेज पे बजट आवर, एक्चुअल डेज पे हाउ मच। अब इसके अंदर बच्चों रखोगे तो आरबीएच बजट आवर्स रिवाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्यों रिवाइज करना है, सिंपल लॉजिक समझिए। आपने बजट में अंदाज लगाया था 25 दिन काम होगा, कितने दिन काम होगा? 25 डेज। सामने आपने बजट आवर्स कितने अंदाज लगाए थे? 3000 आवर्स। आपने धारणा की थी 25 दिन में 3000 घंटे काम होगा। अब सही में काम हुआ 27 दिन, तो स्वाभाविक है जो आपने अंदाज लगाया था 25 दिन में उसे कन्वर्ट करना होगा 27 में। 25 डेज पे 3000, तो 27 डेज पे हाउ मच। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 3000 डिवाइड बाय 25, मैजिकल फिगर आएगा 3240 आवर इज द मैजिकल फिगर ऑफ रिवाइज्ड बजट आवर।
ये बच्चों यहाँ लिखा मैंने 32540 रिवाइज्ड बजट आवर। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 6480 रुपीज़ रिवाइज्ड बजट आवर का कॉस्ट आएगा। अब चौथी कॉलम बच्चों आप देख सकते हो नया क्या सीखा आज, ये बजट आवर्स रिवाइज करने का फॉर्मूला। आरबीएच का मीनिंग भी लिख दो बच्चों जिससे आपको दिक्कत ना हो, रिवाइज्ड बजट आवर। ठीक है, तो चौथी कॉलम में एक्चुअल आवर लेने हैं, फर्स्ट कॉलम में से 3150 जैसे लोगे बच्चों, मेरे पास कोई मदद नहीं है, मैं आपके सामने ही कैलसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यस, 6300 इज द मैजिकल फिगर ऑफ एक्चुअल आवर एंड स्टैंडर्ड रेट। और लास्ट कॉलम में हम सबको पता है बच्चों, जब भी हमें स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढने हो एक सिंपल स्लोगन बताया हूँ मैंने, देख लो, BU पे BH। कोई बोले सर अभी फुल फॉर्म लिखो ना, लास्ट लेक्चर का मैं भूल गया हूँ। तो BU का मीनिंग है बजट यूनिट्स इक्वल टू बजट आवर, BU पे BH तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच। ठीक है, अब बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखता हूँ जिससे आपको स्लोगन याद आ जाए, BU पे BH, APU पे हाउ मच। चलो अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों पहली कॉलम, बजटिंग यूनिट्स है मेरे पास 2000 यूनिट्स। तो अब मेरे पास बजट आवर कितने थे, 3000 आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट मेरे पास 2200 है, उस पे हाउ मच। जैसे आप पद रखोगे बच्चों 2200 इंटू 3000 डिवाइड बाय 2000 करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा, स्टैंडर्ड आवर विल बी 3300। ये हो गया बच्चों आपका स्टेटमेंट शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, जिसमें बच्चों आपने 5 कॉलम यूज किए हुए, बाकी सब वर्किंग से में खाली आरबीएच नहीं आया। अब यहाँ 3300 को रख दो बच्चों जैसे मैंने रखा, टोटल आएगा 6600। अब बच्चों मुझे आंसर करना है, 2 - 1 बजट वेरिएंस, उसका दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर। जैसे माइनस करोगे -400, माइनस में तो लिखना है अनफेवरेबल। 3 - 2 प्लस में आएगा 480, प्लस में आए तो लिखना है फेवरेबल। 4 - 3 आई थिंक -180, माइनस में आए तो लिखना है अनफेवरेबल। 5 - 4 एफिशिएंसी, प्लस 300 फेवरेबल। 5 - 1 आई थिंक कॉस्ट वेरिएंस आएगा, प्लस में 200 फेवरेबल। ठीक है, यानी 5 - 2 करोगे बच्चों तो ये भी प्लस में आएगा, वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल। अब बच्चों मैं टैली कर लूँ, चलो अब इसमें बच्चों बीच के 3 आंसर का टैली करो, लास्ट आएगा 480 में से 180 गए, 300 में 300 ऐड किया, 600 सही है। अब बच्चों आपको ओवरऑल आंसर टैली करना हो तो ये 1 2 3 4 का टोटल करो, -400 -180 580, 580 में से 480 गए -100, -100, 300 में से -100 गए 200, एकदम सही है। और बच्चों मैं यूनिवर्सिटी के सारे आंसर भी देख रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में समाया बच्चों, इसकी 14th मार्क वैल्यू है। आप देख सकते हो कैसे मैंने टेबल में प्रेजेंटेशन किया है। अगर यही सम फॉर्मूला से यूज़ करें बच्चों तो मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा जाएगा। अब आप बच्चों वीडियो पोस्ट डाउन कर दो और पूरे सम को नोटिंग के साथ, वर्किंग नोट के साथ नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन रिलेटेड विथ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस व्हेन डेज गिवन। अब बच्चों हमारे पिटारा में से निकलने जा रहा है सम नंबर आई थिंक 11। यस, टेक्स्ट बुक के अंदर आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, होमवर्क में इलस्ट्रेशन 10। और बच्चों इसके बाजू में मुझे एक MCQ दिखाई दे रहा है जो मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूँ। यस, और वो है बच्चों जैसे डेज वाला MCQ मैंने देखा था बच्चों। यस, आई थिंक MCQ नंबर 5, MCQ 5। ठीक है, सम नंबर 11 है बच्चों, पेज नंबर 140। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान अंदर सबका। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, बजट एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस। आउटपुट यूनिट्स में वर्किंग डेज, फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड पर आवर, एक्चुअल आवर वर्कड।
आपको बच्चों सेम डेज की इंफॉर्मेशन है, 5 कॉलम में वर्किंग करना है। फॉर्मेट आपके सामने है बच्चों, जिससे हमारा टाइम ना बिगड़े। रेडी? चलो, सबसे पहली कॉलम के अंदर चाहिए मुझे एक्चुअल वर्किंग आवर, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं 63,000। एक्चुअल रेट मेरे पास नहीं है बच्चों, पर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड की वैल्यू मुझे दिख रही है मेरे ख्याल से 62,000 रुपीज़। मैं चेक कर लूँ, एकदम सही है बच्चों। जैसे 62,000 है उसको मैं डिवाइड करूँगा 63,000 से, वैल्यू आएगी 0.98। फर्स्ट कॉलम आवर्स एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल भी एक्चुअल। सेकेंड कॉलम बजटिंग आवर्स। अब बच्चों बजटिंग आवर नहीं है, हाँ बजटिंग रेट है मेरे पास 1 रुपीज़, ये लिखा। और बजटिंग फिक्स ओवरहेड है बच्चों 60,000। अब मेरा ध्यान जा रहा है कि मुझे स्टैंडर्ड रेट सब जगह पे 1 रुपये लेना है बच्चों, ये मैंने 1 रुपया रेट ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास बजट आवर नहीं है बच्चों, पर अगर माइंड दौड़ाओ यहाँ 60,000 रुपीज़ 1 है, तो यहाँ आवर्स कितने होंगे? तो आई थिंक सेम 60,000 आवर आएंगे। अब बच्चों थर्ड कॉलम में मुझे बजट आवर को रिवाइज करना है। कैसे करोगे? तो डेज के आधार पे रहा फॉर्मेट, बजट डेज पे बजट आवर, एक्चुअल डेज पे हाउ मच। तो अब बच्चों मेरे सामने बजट डेज है 25 बजट डेज पे बजट आवर 60,000। तो मेरे ख्याल से 27 दिन पे हाउ मच। जैसे बच्चों हाउ मच करोगे 60,000 इंटू 27/25, तो आएगा 64,800 इज द मैजिकल फिगर ऑफ रिवाइज्ड बजट आवर। ये हो गया बच्चों 64,800, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सेम 64,800। चौथी कॉलम में बच्चों एक्चुअल आवर लेने हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आएगी 63,000 रुपीज़। अब बच्चों मुझे एसएच फाइंड करना है। मैं थोड़ी जगह छोड़ के एसएच फाइंड कर रहा हूँ, और एसएच के लिए बच्चों मेरे पास स्लोगन है बजट यूनिट पे बजट आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच, बीयू पे बीएच, तो एपीयू पे हाउ मच। चलो, अब बच्चों मेरे पास बजट यूनिट है 40,000, पे बजट आवर है मेरे पास 60,000 आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 44,000 यूनिट पे हाउ मच। जैसे बच्चों 44,000 इंटू 60,000 अपॉन 40,000 करोगे बच्चों, मैजिकल फिगर आएगा आई थिंक 66,000। फिर से देख लेता हूँ, 44,000 इंटू 60,000 डिवाइड बाय 40,000, आई थिंक 66,000 आएगा। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये हो गया 66,000 रुपीज़। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं, आई थिंक करेक्ट है। अब बच्चों 2 - 1, पहला आंसर आएगा -2,000 अनफेवरेबल। 3 - 2 कैलेंडर वेरिएंस आएगा 4800 फेवरेबल। 4 - 3 आई थिंक -1800 आएगा अनफेवरेबल। 5 - 4 +3,000 आएगा बच्चों फेवरेबल। અને 5 - 1 यस 66 में से 62 गया बच्चों, 4,000 आएगा फेवरेबल। चेकिंग करो बच्चों, यस -2 और -3800, 4800 में से -3800 गए। आई थिंक टैली कर ले बच्चों, यस 3 और 4 7,800, 7,800 में से 3800 गए, 4,000 सही है। और लास्ट में बच्चों 5 - 2 66 में से 60 गए +6,000 यानी फेवरेबल। इससे टैली करना हो तो बीच के 3 का टोटल 4800 અને 3,000, 7,800 માંથી 1,800 જાય એટલે 6,000। मैं सारे आंसर चेक कर लूँ बच्चों, यस टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस 4,000 सही है, वॉल्यूम वेरिएंस सही है, एफिशिएंसी वेरिएंस सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड अनदर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, सम नंबर 11। होमवर्क में आप करोगे बच्चों इलस्ट्रेशन 10, MCQ 5। अब बच्चों वीडियो पॉज करके एकदम आराम से इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 29, पेज नंबर 150। मोस्ट टाइम पे कर दो बच्चों, गोपी लिमिटेड, गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में आ चुका है बच्चों। अब स्टार्ट हो रहा है बच्चों फिक्स एंड वेरिएबल का कॉम्बो सम। तो पहले हम फिक्स वेरिएबल सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपके सामने सम रब करके वेरिएबल का कैलकुलेशन करूंगा। ध्यान अंदर,
द डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च गोपी लिमिटेड। पहली कॉलम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड એટલે બજેટ याद रखो। अवर्स 18,000, प्रोडक्शन 9,000, डेज 25, फिक्स ओवर 36, वेरिएबल 18, एक्चुअल में अवर्स 20, प्रोडक्शन 12, डेज 26, फिक्स ओवर 40, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेंसी, वेरिएबल ओवरहेड रेट, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, वॉल्यूम कैपेसिटी, यानी दोनों कंबाइंड है बच्चों। चेहरे पे खुशी मोस्ट टाइम पे कर देना बच्चों, लास्ट 3 साल में। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिक्स ओवरहेड को सॉल्व कर देते हैं और फिर ड्रॉप करके मैं आपको वेरिएबल का भी लास्ट लेक्चर का याद करवा दूंगा वर। चलो पहली कॉलम में चाहिए मुझे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड एंड एक्चुअल वर्किंग आवर। एक्चुअल वाली कॉलम जो है इसमें मुझे वर्किंग आवर दिखाई दे रहे हैं 20,000 आवर। एक्चुअल रेट मुझे नहीं दिख रहा है, पर मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है 40,000 रुपये। ठीक है, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों, मेरे ख्याल से 40,000 डिवाइड बाय 20 करिए એટલે 2 रुपये आएगा, एकदम सही है। सेकेंड कॉलम बजट आवर, बजट એટલે स्टैंडर्ड, ये दिख रहा है मुझे 18,000 आवर। स्टैंडर्ड एज बजट ध्यान रखो। नीचे बजटिंग फिक्स ओवरहेड मुझे दिखाई दे रहा है 36,000 रुपये। जैसे डिवाइड जैसे डिवाइड करोगे बच्चों, बाय चांस योगानु ये भी 2 रुपये आया बच्चों, तो इसका मीनिंग ये होगा 2 - 1 करूँगा तो बजट वेरिएंस आएगा -4,000। यस एकदम सही है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है ना। यस वॉल्यूम बजट वेरिएंस मांगा ही नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने गिन लिया। आगे जाते हैं, अब बजट आवर्स को रिवाइज करना है। बजट रिवाइज्ड बजट आवर इक्वल टू बजट डेज है बजट आवर, तो एक्चुअल डेज है हाउ मच। बजट डेज बोलो तो 25 दिन, तब बजट आवर कितने हैं, तो मेरे पास है 18,000 आवर। 25 दिवस है 18,000 आवर, तो एक्चुअल 26 दिन पे हाउ मच। जैसे करोगे बच्चों, हाँ 18,000 इंटू 26 अपॉन 25, तो वैल्यू आएगी 18,720। दिस इज कॉल्ड मैजिकल फिगर ऑफ रिवाइज्ड बजट आवर। ये लिए 18,720 आवर इंटू 2 रुपीज़। जैसे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 37,440। फर्स्ट कॉलम आवर एक्चुअल, रेट एक्चुअल, टोटल एक्चुअल। सेकंड कॉलम आवर स्टैंडर्ड એટલે बजट, वैल्यू बजटेड, रेट भी स्टैंडर्ड। रिवाइज्ड बजट आवर, स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज्ड बजट आवर की कॉस्ट। अब चौथी कॉलम एकदम बिजी बच्चों, एक्चुअल आवर पहली कॉलम में से लो, પહેલામાંથી લીધા 20,000 અને स्टैंडर्ड रेट बाय चांस ऐसा है बच्चों, रेट से हमारा ये लिया 2 रुपये। जैसे मल्टीप्लाई किया आएगा 40,000। अब बच्चों मेरे पास SH नहीं है, और SH के लिए मुझे स्लोगन पता है बच्चों, BU पे BH, तो APU पे हाउ मच। कोई बोले BU क्या है, BU का मतलब होता है बजट यूनिट, BH का मीनिंग होता है बजट आवर, APU का मीनिंग होता है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। कैसे ढूंढोगे बच्चों, तो अब नज़र आपके सामने है। अब मैं सम के अंदर से डिटेल ले रहा हूँ। बजट यूनिट कितना आप्या है, यस 9,000 यूनिट पे बजट के आवर है 18,000 आवर, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 12,000 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों, 12,000 इंटू 18,000 अपॉन 9,000 करोगे तो आएगा मैजिकल फिगर 24,000 इज द करेक्ट स्टैंडर्ड आवर। BU पे BH, APU पे हाउ मच। जैसे 24,000 आए बच्चों, उसको यहाँ रखा, 2 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया बच्चों आपका अफलातून टेबल शोइंग फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। अब बच्चों जैसे आंसर आया 2 - 1 बजट हो गया, 3 - 2 करोगे तो आई थिंक 1440 कैलेंडर वेरिएंस आएगा फेवरेबल। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस कैलेंडर वेरिएंस के अंदर हाँ यस 1440 आ जाता है। 4 - 3 करोगे बच्चों, अब मुझे थोड़ा कैलकुलेटर से वर्क करना होगा, सब कुछ मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। -374440 आंसर आएगा 2560 फेवरेबल। 5 - 4 ऊपर का बच्चों 8,000 आएगा फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस। 5 - 1 करोगे बच्चों तो आएगा यस उसमें भी आएगा सेम 8,000 बच्चों कॉस्ट वेरिएंस। मैं चेकिंग कर लेता हूँ, मुझे इसके ऊपर डाउट से बच्चों
फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस आ गया, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी आ गया, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट मुझे दिखने लगा, यस बच्चों आ जाता है, सही है। ठीक है, टैली करना हो तो 1 2 3 4 टोटल करो तो मैच हो जाएगा। 5 - 2 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 8 और 4 12,000 प्लस आएगा फेवरेबल। टैली करना हो तो ये 1 2 और 3 का टोटल करो, 8 न 2 10, 1 11 और 12,000, एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल कॉम्बो क्वेश्चन, जिसके अंदर बच्चों आप बोर्ड पे देख सकते हो मैंने फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस का कैलकुलेशन कंप्लीट किया। अब इसके बाद इसको वीडियो पोस्ट करके लिख लो बच्चों, इसको निकाल के अब मैं वेरिएबल ओवरहेड का टेबल बना के उसका वर्किंग करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों यही सम के अंदर मैं लेने जा रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड टेबल, जिसके वर्ड है एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट। नीचे आएगा 2 - 1 3 - 2 અને 3 - 1। चलो बच्चों अब पहला आंसर आएगा बच्चों वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दूसरा आएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर को यहाँ रेट भी बोला जाता है और यहाँ आएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है बच्चों, थोड़ा लाइन ऊपर चला गया, यस ठीक है। चलो बच्चों अब मुझे ये वर्क करना है, मेरे सामने मेरे ख्याल से टेबल वही है। अब बच्चों जब कंबाइंड सम हो तो आपको बता देता हूँ मैं, एक्चुअल आवर और स्टैंडर्ड आवर सेम रहते हैं जो फिक्स ओवर में। तो एक्चुअल आवर कितने हैं सब में, आई थिंक एक्चुअल आवर है बच्चों 20,000 आवर, यहाँ भी रहेंगे 20,000 आवर, और स्टैंडर्ड आवर में आपने पद रखा था BU पे BH, वही रख के मुझे स्टार्ट करना होगा। मुझे याद नहीं है कितने थे, पर मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड आवर्स भी आपको सेम रहेंगे। ठीक है, लगभग 24,000 थे, देख लेते हैं। अब बच्चों पहली कॉलम में आवर्स एक्चुअल और वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल 25,000 रुपये। अब यहाँ रेट नहीं है बच्चों, रेट कैसे लाओगे, तो आप 25,000 रुपये खर्च है उसको आप डिवाइड करोगे 20,000 से तो वैल्यू आएगा 1.25। सेकेंड कॉलम में बच्चों जब भी स्टैंडर्ड रेट ना हो तो उसको ढूंढने का फॉर्मूला है एस्टिमेटेड या फिर बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड या एस्टिमेटेड आवर्स। ठीक है, अब बजटेड यानी स्टैंडर्ड की कॉलम में वेरिएबल ओवरहेड है 18,000 और आवर्स है बच्चों 18,000। ओह आई थिंक 1 रुपीज़ आएगा, एकदम सही है। ये हो गया बच्चों 1 रुपये रेट, वैल्यू आएगी 20,000 रुपये। अब बच्चों यहाँ भी 1 रुपये। अब मुझे चाहिए SH, सेम बच्चों पद रखना है BU पे BH, APU पे हाउ मच। कोई बोले BU क्या है, BU का मीनिंग है बजट यूनिट्स। कितने बजट यूनिट्स, 9,000 यूनिट है, तब आपके पास 18,000 आवर, तो 12,000 यूनिट पे हाउ मच, सेम पद बच्चों। 18,000 इंटू 12,000 अपॉन 9,000 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 24,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टैंडर्ड आवर। इसको यहाँ रख दो बच्चों, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। चलो अब बच्चों पहला आंसर लोगे 2 - 1 आएगी वैल्यू एक्सपेंडिचर की -5, 3 - 2 प्लस 4,000 फेवरेबल और 3 - 1 -1,000 अनफेवरेबल। टैली करना हो तो फर्स्ट दो का आंसर थर्ड होना चाहिए, हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों 2020 और 21 में दोनों साल इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल ऑप्शन में आ चुका है। दिस इज कॉल्ड मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। होमवर्क में आपको खास 28 करना है। वीडियो पॉज करके वेरिएबल ओवरहेड का टेबल नोट डाउन कीजिए। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं एक प्यारा एमसीक्यू नंबर 6, पेज नंबर 131। The following information relate to Eagle Company variable factory overhead as under budgeted variable factory overhead, budgeted outputs, direct labor hours, variable overhead, actual output units, actual labor hour. Find out variable efficiency variance. आंसर बच्चों ये मांगा, यस दे नीड ओनली एफिशिएंसी वेरिएंस। पर बच्चों आपको पता है जब भी मैं मेहनत करवाता हूँ टेबल हमें फुल आंसर देता है। तो सबसे पहले टेबल शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, सबसे पहले कॉलम में
ले वेरिएबल के मैं लिखने जा रहा हूँ एक्चुअल आवर, पेज नंबर 131, छेल्ली लाइन बच्चों 22,500 आवर दिए हुए हैं इनटू रेट नहीं है बच्चों, पर मेरे पास एक्चुअल वेरिएबल है 75,000 रुपीज़। यस, जैसे बच्चों 75,000 डिवाइड बाय 22,500 करोगे तो वैल्यू आएगी 3.33। सेकेंड कॉलम आवर्स, सेम स्टैंडर्ड रेट नहीं है बच्चों, ये रहा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड या बजटेड वेरिएबल ओवर रेट, जो मुझे दिखाई दे रहा है 60,000 रुपीज़ अपॉन बजटेड आवर्स, जो मुझे दिख रहा है बच्चों 20,000 आवर, और जैसे डिवाइड करोगे बच्चों रेट आएगा 4 रुपीज़, ये लिया 4, और 22,500 को बच्चों आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिगर आएगा 90,000 रुपीज़। उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढने पड़ेंगे बच्चों, तो स्टैंडर्ड आवर के लिए हमारे पास स्लोगन है बजट यूनिट्स पे बजट आवर्स, तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे हाउ मच। बजटिंग यूनिट्स हैं मेरे पास बच्चों 10,000 यूनिट इक्वल टू बजटिंग आवर है मेरे पास आई थिंक 20,000, 10,000 यूनिट है 20,000, तो एक्चुअल प्रोडक्शन में 12,000 यूनिट पे हाउ मच। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 12,000 इंटू 20,000 अपॉन 10,000, तो मैजिकल फिगर आएगा 24,000। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आवर। 24,000 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96,000। अब 2 - 1 आई थिंक 15,000 रेट वेरिएंस आएगा, पर वो आंसर में मांगा नहीं है। 3 - 2 ये आएगा एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस 6,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों कोई गड़बड़ है? यस, कुछ गड़बड़ हुई ऐसा मुझे लग रहा है बच्चों। यस, रेट में गड़बड़, ओह रेट मैंने गलत ले लिया बच्चों, 60 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 रुपीज़ आएगा, गलती से मिस्टेक। ये रेट बच्चों मैंने गलती से, यस देखो ये टेबल की जादू जो सारू दी मैंने कही दे खबर पड़ी, आंसर टैली नहीं हो रहा था, हमें पता चल गया। तो 22,500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये आंसर गिने हुए नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई में गलती हो रही है। क्लास में होते तो आप लोग तुरंत बोलते कि सर डिवीज़न में गलती है। 24,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72। यस, अब बच्चों आंसर चेंज कर देता हूँ, 67,500 माइनस 75, ये हो गया फर्स्ट आंसर एक्सपेंडिचर अनफेवरेबल। अब 3 - 4 करोगे बच्चों तो 72,000 माइनस 67,500 करोगे तो वैल्यू आएगी फेवरेबल 4500, और आंसर आएगा बच्चों सी। यस, आप देख सकते हो सम पूरा हो गया, फिर भी हमें पूरा करना हो तो 3 - 1 माइनस 3,000। आंसर टैली करना हो तो इसमें से माइनस करोगे तो ये बच्चों टैली हो रहा हो। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 6 इसे आप कह सकते हो बच्चों। इसके साथ वीडियो पोस्ट करके बच्चों इसे नोट डाउन कर लो। एक छोटा प्यारा एमसीक्यू मैं इसके साथ लेने जा रहा हूँ, उसका नंबर है MCQ 17। यस, चलो बच्चों बोर्ड पे इसको रब करके मैं आपके सामने एक छोटा MCQ ले रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोटिंग कर लेना। चलो बच्चों मैं लाइव में कर रहा हूँ, वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ बार बार। यस, MCQ 17 पेज नंबर 134। रेडी बच्चों? A company is operating a standard costing system. Last month actual fixed overhead 330 above budgeted. What is the budgeted fixed overhead variance? अब आपको पता है बच्चों जब बजट ओवरहेड ढूंढना हो तो यहाँ आप लिखते हो AC, यहाँ लिखते हो BC, और आप सबको पता है 2 - 1 का मीनिंग क्या होता है? फिक्स ओवरहेड बजट वेरिएंस। ये आपका आंसर है। यस, एकदम सही है बच्चों। अब ये आंसर गिनना हो तो आपके पास एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है AC 3,30,000 रुपीज़, सीधा बच्चों रुपीज़ दिया है, और ब्रैकेट में बोला है 10% अबाउ द बजट। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इज 10% अबाउ बजट है, अबाउ बजट कॉस्ट। अब बच्चों मेरे पास बजट कॉस्ट नहीं है तो क्या करूं? सपोज बजट कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड होगा 100 रुपये, उससे कितना अबाउ है? 10% अबाउ है बच्चों, ये 10% ऐड करो तो एक्चुअल कितना हुआ? तो एक्चुअल ऐसा कह सकते हो बच्चों 110 पद रखो, 110 पे 3,30,000 तो 100 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों
बजटेड फिक्स ओवरहेड आएगा आई थिंक 3 लाख रुपीज़, यस। और जैसे 3 लाख यहाँ रखोगे 2 - 1 -30,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बजटेड फिक्स ओवर वेरिएंस। देख सकते हो बच्चों एकदम सही है। आंसर में आएगा आंसर सी, यस, सी में -30 आ जाता है। ये हुआ बच्चों आपका अनदर सुपर से ऊपर क्वालिटी लेक्चर। आराम से बच्चों पूरा वीडियो 2 बार देखो, नोटिंग करो। ये चैप्टर बहुत इजी है, पर मटेरियल लेबर की कंपैरिजन में थोड़ा आपको लॉजिकल सोचना है, ठीक है। तो आज बच्चों आपने डेज वाले सम्स देखे और साथ में वेरिएबल की प्रैक्टिस करी, तो आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छी तरह काम करोगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में, ठीक है। टेक केयर, पूरे फैमिली का ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.